हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ज्योग्राफी का जो हमारा पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसी का इकाई का है भूमि संसाधन। इसी के आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कशन करूँगा। इसमें मैंने उन सभी प्रश्नों को रखा है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को भी रखा है जो आपके आगामी 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपका 100% फ़ायदा होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप वीडियो को रोककर उसका जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है आपके लिए वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, चलिए अब हम 2 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है आपके लिए हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या ऑप्शन डी है आपके लिए उत्तराखंड। आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का मैदानी क्षेत्र में या फिर उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में, यानी पहाड़ी इलाके में किया जाता है कौन सा कृषि? सोपानी कृषि। ठीक है, चलिए 3 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा से मतलब क्या है? मृदा तो आप जानते ही हैं, मृदा को किस मिट्टी को मृदा कहते हैं, है ना? मिट्टी को क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। मरुस्थलीय मृदा यानी ऐसी मृदा जहाँ पर किसी भी प्रकार का सजीव यानी जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं उग सकते हैं, हम ऐसे मिट्टी को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय। एक तरीके से ये पूछ रहा है आपसे कि सबसे ज़्यादा रेत का विस्तार कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है हमारा राजस्थान में। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसी में से अगर आप प्रश्न बनाने का प्रयास करो तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो वो हमारा राजस्थान ही है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। लेकिन किस दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो हमारा राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वो हमारा कौन है? उत्तर प्रदेश है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है? वो हमारा राजस्थान है। ठीक है, चलिए 4 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? यानी कौन सा ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है? ऑप्शन है आपके लिए बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फिर फास्फोरस। इसका आंसर क्या होगा? आप वीडियो को रोककर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीन। यानी एंड्रीन नामक रसायन के कारण ही मेढक का प्रजनन कम हो जाता है, या फिर हम ये बोलें कि ये नष्ट हो जाता है। 5 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या फिर पर्वतीय मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। ठीक है, और काली मृदा सबसे ज़्यादा किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो याद रखना है कपास के लिए होता है। किसके लिए? कपास के लिए। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको इसका आंसर बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? वो हमारा राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का
सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए 7 नंबर का प्रश्न आपके लिए, देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है, कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके लिए 27%, 30%, 35% या फिर 40%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 27%। देश के 27% भूभाग पर क्या है, तो पठार है। ठीक है, चलिए 8 नंबर का प्रश्न आपके लिए, दियारा भूमि किस कृषि के लिए प्रसिद्ध है। दियारा भूमि, तो दियारा भूमि मूल रूप से हम किसको कहते हैं, जो नदी के किनारे वाला जो हिस्सा होता है, यानी जहां पर बालू सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बालू की मात्रा अधिक होती है, हम उस क्षेत्र को कहते हैं दियारा भूमि। ठीक है, तो दियारा भूमि में मूल रूप से किसकी कृषि के लिए, मतलब कौन सी कृषि सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है आपके लिए मक्का, धान, गेहूं या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का। यानी दियारा भूमि में सबसे अधिक कौन सी खेती होती है, तो मक्का होती है। ठीक है, चलिए 9 नंबर का प्रश्न आपके लिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुछ देर पहले ही मैंने इसका आंसर आपको बताया था। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रश्न आपके लिए, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, कौन सा शब्द से हुआ है, मैंने ये नहीं पूछा आपसे किस भाषा से हुई है। तो ऑप्शन है आपके लिए लेटर, रेगुड़, ग्रीक या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा से हुई है, आपको इसका आंसर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिए होंगे। तो भाषा पूछा गया है, तो इसका तब आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। लेकिन अगर यह पूछता कि किस शब्द से हुआ है, तब इसका आंसर क्या होता, तो तब इसका आंसर हो जाता लेटर। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपके लिए, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन आपके लिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 50 लाख वर्ग किलोमीटर, 37 लाख वर्ग किलोमीटर या इनमें से सभी। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न आपके लिए, भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन आपके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो यहीं पर आप ध्यान में रखिए, अगर प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, तब इसका आंसर होगा मिजोरम। तब क्या होगा, मिजोरम, क्योंकि वहाँ पर 90% से उनके मिजोरम के ज़्यादा हिस्से पर सिर्फ वन पाया जाता है। तो मिजोरम और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, इस तुलना में मध्य प्रदेश के पास ज़्यादा क्षेत्रफल है और मिजोरम के पास कम है। इसीलिए जब प्रश्न यह बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। लेकिन सबसे ज़्यादा 1% वाला कौन सा राज्य है, तब उसका आंसर क्या होगा, मिजोरम होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके लिए केंचुआ, सांप, जल या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केंचुआ। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुआ को कहा जाता है। कछुआ को नहीं कहा जाता है, केंचुआ, जिसको आप अपनी भाषा में जोक कहते हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को क्या कर देता है, भुरभुरा बना देता है और मिट्टी बहुत ही अच्छे तरीके से तब ऑक्सीजन का अवशोषण कर सकता है और उसमें पानी अच्छी तरीके से अवशोषित हो सकता है। इसीलिए किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुआ को कहा जाता है। 14 नंबर का प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया था। बहुत ही आसान प्रश्न है और यह प्रश्न मैं आपको देता हूं होमवर्क में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को आप अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप पर। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर इस वीडियो के लिंक को
आप अपने दोस्तों के साथ टैग करके शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर और सारे वीडियो को नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपको नॉलेजपुर चैनल पर क्लास 10th हिस्ट्री नाम से, यानी हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा समाप्त हो चुका है, और आपको इकोनॉमिक्स का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरे अच्छे तरीके से, ऑब्जेक्टिव को बहुत ही डिटेल्स में और सब्जेक्टिव को बहुत ही सरल शब्दों में मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 10th हिस्ट्री, क्लास 10th इकोनॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जाइए देखिए, आपका 100% फ़ायदा होगा। और अभी हमारा ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ साथ चल रहा है, तो आप जाइए वीडियो को देखिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। अगर आपके रिलेटिव्स में कोई भी 10वीं की पढ़ाई करने वाले आपके भाई बहन हैं, दोस्त हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।